हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सी सेट लेक्चर सीरीज में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टॉपिक में स्क्वायर, स्क्वायर रूट और इसके बाद क्यूब। ठीक है जी, इन तीन टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्यूब रूट। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्यूब रूट। ठीक है जी, क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट, इट रिफर्स टू अ नंबर, इट रिफर्स टू अ गिवन नंबर which the number which when multiplied thrice thrice itself gives the number, gives the given number, given number। ठीक है जी, कहने का मतलब ये कि क्यूब रूट जो है वो है क्या, जो नंबर हमारे पास गिवन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिवन एग्जांपल के लिए देखा जाए, आपके पास गिवन है 27। ठीक है, अब कहता है इसका आपको बताओ क्यूब रूट क्या होगा, क्या निकालना है, क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट होगा कि वो नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, इसको नहीं, जो क्यूब रूट है उस नंबर को, वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आ रहा है, क्या होगा वो नंबर। देखिए 2 से शुरू करते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8। क्या बराबर है इसके? नहीं है, तो ये क्यूब रूट नहीं होगा 27 का। ठीक है, इसके बाद 3 का, 3 × 3 × 3 कितना, 3 × 9 और 9 × 27 यानी कि 27। तो क्या ये क्यूब रूट है? हाँ जी बिल्कुल, ये क्यूब रूट है किसका, 27 का। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। समझ आया? इट रिफर्स टू अ गिवन नंबर, ए गिवन नंबर विच it refers to a given number is the number which when multiplied thrice itself gives the given number। ठीक है, वो नंबर, ये कोई हमारे पास ये क्या है, गिवन नंबर है। अब इस नंबर को निकालने के लिए हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 बार। ठीक है, इसी से ही 3 से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 27। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया क्यूब रूट। ठीक है जी, किसी भी नंबर के क्यूब रूट को कैसे डिनोट करते हैं, it is denoted by, it is denoted by, स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट कर रहे थे, ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया क्यूब रूट। ठीक है जी, समझ आया इतना? ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कॉल्ड एज रेडिकल, रेडिकल साइन। ठीक है जी, इसको रेडिकल साइन नाम से भी जानते हैं। समझ आया इतना? ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, क्यूब रूट जो होगा ऑफ पॉजिटिव
नंबर्स या फिर इंटीजर्स इज ऑलवेज आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी। पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। और स्क्वायर रूट में क्या हो रहा था, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में आ रहा था। ठीक है, वो ऐसे जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल रहा था, +-2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 27 लिखा है, तो इसको ही हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 27 रूट और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये बन गया क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। और इसको और डिटेल में करना है तो इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 यहाँ पे। ठीक है, अब 3। ठीक है जी। इस रूट की वैल्यू क्या हुई, जैसे स्क्वायर रूट में, ठीक है, इन स्क्वायर रूट जो साइन था रूट का, ये इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2। तो क्यूब में इन क्यूब रूट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ये 1/3 हो जाएगा। जब ही ये जब सॉल्व होगा तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अगर हम इसको अंदर वाले को, क्या हम ये लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, और रूट और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, अब इस रूट को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 और ये इनटू में आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा, 1/3। ठीक है, अब ये ऊपर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उनको क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 का पावर 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया 3। समझ आया? यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स methods to find क्यूब रूट। ठीक है जी, फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बिल्कुल सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम स्क्वायर रूट में पढ़े थे, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एग्जांपल 27 का ही लेते हैं। अब 27 का क्या कह रहा है, इसका निकालो क्यूब रूट। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हम इसको लेंगे एलसीएम। इधर ही कर लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, याद है ना, 27, 3 से 9, फिर 3 से तो 3। अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, अब उसमें स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बन रहा था, यहाँ पे क्यूब है, पावर 3 है, तो 3 का पेयर बनेगा। ठीक है जी, तो 3 का पेयर बना तो एक बार लिखेंगे, 3 का पेयर कितना बना है, 1 बना है, तो इसलिए एक बार लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, अगला मेथड है सेकंड, जिसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में शुरू करने से पहले कुछ नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट पॉइंट है यूनिट डिजिट ऑफ
any number is 2, then unit digit of its cube root is 8. ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, मतलब अगर यूनिट डिजिट 2 है किसी भी नंबर का, तो उसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। ठीक है, और अगर उसका कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो उसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2 आएगा। समझ आया? ठीक है, सेकेंड नोट पॉइंट, यूनिट डिजिट of any number is 3, then unit digit of its cube root is 7. ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका क्यूब रूट कितना निकलेगा, मतलब क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या निकलेगा? 7। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा? 3। ठीक है जी, बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, बाकी जितने भी नंबर है, ठीक है, थर्ड नोट पॉइंट, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर is 1 to 0 to 9। ठीक है, एक्सेप्ट 2 and 3। ठीक है जी, 2, 3, 8, 7 चारों डिजिट्स को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, देन यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट इज सेम। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 1 है तो 1 का 1 आएगा, 0 का 0 होगा, और क्या है 2, 3, 4, 4 है तो 4 होगा। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड जो है उसको जरा देखते हैं, इसको इधर साइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं 27 का, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, अब यहाँ तो हमने निकाल लिया था इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या कहता है कि हमें 3-3 का पेयर बनाना है। ठीक है, कितने का पेयर बनाना है? 3-3 का। तो जब हम इसका पेयर बनाएंगे, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं और अच्छे से हो जाएगा, स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 27।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर 3 का पेयर बनाना है। जैसे सेकंड स्टेप इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर इज 27। तो इसका जब हम पेयर करेंगे तो 3 का पेयर बनेगा 2 7 और 0। ठीक है, 0 2 7 3 का पेयर हो गया। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप 2। सेकंड स्टेप में कहता है, अब जैसे यहाँ पे 3 का पेयर बना, ठीक है, 1 2 3, तो ये हो गया फर्स्ट। फिर 1 2 3, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो यहाँ सेकंड वाले में ये देखना है, सेकंड पेयर lies between which two consecutive cubes of any two numbers। ठीक है, कोई भी दो नंबर है, जैसे कि 2 और 3, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 9। ठीक है, तो सॉरी 3 का क्यूब 27। तो इन दोनों नंबर्स के क्यूब के बीच में ये जो डिजिट्स है सेकंड वाला पेयर, ये लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इस सेकंड स्टेप को हम करेंगे स्किप। ठीक है, इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड पेयर नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेप 3। स्टेप 3 में कहता है कि इन फर्स्ट पेयर द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 7। ठीक है, is the unit digit of cube root according to the note points। ठीक है, नोट पॉइंट के अनुसार यूनिट डिजिट। ठीक है, नोट पॉइंट्स के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे 7 है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में क्या है यहाँ पे 7, तो ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसका, जो हमारे पास नंबर गिवन है उसका। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्यूब रूट निकलेगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, 7 हो रहा है 3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर नंबर हमारे पास नंबर जो गिवन होगा उसमें अगर यूनिट डिजिट 7 है तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इनको 0 0 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब 0 है तो इनका भी ये है कि यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा 0। तो ये 0 और यहाँ पे ये 3, हमारा आंसर बन गया 3। ठीक है, क्यूब रूट 27 का 3 आ गया।
समझ आया? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लीजिए कि वी चूज द स्मॉलेस्ट या स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर, ठीक है जी। मतलब जो दो पेयर बनेगा उसमें से जो स्मॉलर होगा, सबसे छोटा होगा क्यूब, ठीक है, उसको हम चूज करेंगे, ठीक है, या फिर नियरेस्ट वाला, ठीक है जी। चलिए, अब अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा। जैसे ये 27 था, तो अब हम एग्जांपल यूज करेंगे क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1, ठीक है। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कि राइट साइड कौन सा है हमारा? ये वाला राइट साइड है, तो राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर हमें पेयरिंग बनाना है इसका। तो यहाँ पे कितना है? 9 2 6 1, 2 6 1, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया। अब सेकंड पेयर में सिर्फ 9 है, तो यहाँ पे हम 0 और 0 मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? अब देखिए, सेकंड स्टेप में क्या बोला था? सेकंड पेयर को चेक करना है कि कहाँ पे वो लाई कर रहा है, किस दो कंसेक्यूटिव क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब 9 है, 9 कहाँ पे लाई कर रहा है? 8 के बाद 9, यानी कि हमें ये वाला चूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2, ठीक है जी। इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब सेकंड पेयर में स्टेप 3 में क्या कहता है कि फर्स्ट फर्स्ट पेयर में थर्ड स्टेप में फर्स्ट पेयर में क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास? 1। तो ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, ये ही होगा क्या? हमारे क्यूब रूट का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे 1, अब ये 1 आ गया। अब हमने इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू नोट पॉइंट। तो 1 है, तो 1 का क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए 2 और 8 चेंज हो रहा है, 3 और 7 चेंज हो रहा है, बाकी 1 का 1 है, 0 का 0 है, 4 का 4 है, ठीक है। और चाहे और मेंशन कर देते हैं सारा। 5 का 5 रहेगा, 6 का 6, 7 चेंज हो रहा है, 8 भी चेंज हो रहा है, और 9 नहीं हो रहा, 9 का 9 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर और रह रहा है, ठीक है, सारे नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इन दोनों को मिला के 21, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पे चाहे तो हम फोर्थ स्टेप मेंशन कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 4, फाइनल आंसर इज 1 डिजिट फ्रॉम पेयर 1, सॉरी पेयर सेकंड, एंड यूनिट डिजिट फ्रॉम पेयर फर्स्ट, ठीक है जी। यानी कि सेकंड पेयर जो है उसमें से एक डिजिट हम जो चूज करेंगे, कोई सा भी, वो, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 चूज किया, और फर्स्ट पेयर में से यूनिट डिजिट जो यूनिट डिजिट का होगा, ठीक है। तो 21 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। एक और ट्राई करते हैं। अब 64 का, ठीक है, 64 इसका निकालना है क्यूब रूट, ठीक है जी। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे कैसे? 3 3 का पेयर करेंगे, तो 1 2 3, 3 इधर हो गया,
और 064 इधर हो गया, ठीक है। 0 का 0 हो जाएगा और 64 का लास्ट डिजिट क्या है? 4। अब नोट पॉइंट के अनुसार 4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 4 में ही रह रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 4। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 0 और 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक? इजी है काफी, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। चलिए, एक नंबर आप मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसका आप आंसर बताइएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 614125, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस में क्या है? इफ k अपॉन v इज अ फ्रैक्शन देन क्यूब ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। वेयर k एंड v आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अगर हम जैसे स्क्वायर रूट में हो रहा था ना कि k अपॉन v है, तो इसको हम रूट k अपॉन रूट v ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ठीक है जी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इफ k इज एन इंटीजर, अगर k एक इंटीजर है, कोई भी नंबर है वो इंटीजर है, ठीक है, देन यहाँ से अगर वो माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, इंटीजर है और k को हमें माइनस में दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल माइनस का 5, k इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक है। तो रूट 3 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम माइनस जो साइन अंदर में है उसको हम बाहर में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है जी। बस इसमें इतना ही बोल रहा है, समझ आया? ठीक है। अब कह रहा है कि रूट में है के वी, ठीक है, दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे के वी है तो हम के को अलग और वी को अलग रूट निकाल के और वो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो वही बात है और इसकी वैल्यू निकालें तो भी वही बात है, बिल्कुल सेम आएगा, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस और माइनस में डिफरेंस ये है कि आप रूट के अंदर प्लस करके उसको सॉल्व करेंगे और अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, क्यूब रूट ऑफ 27 27 प्लस 64, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 4 11, 6 और 2 8 और 1 9, 91, इसका क्यूब निकालना है और साथ में इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस इसका कितना होगा 4, ये हो गया 7 और इसका क्यूब रूट निकलेगा कितना? अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 1 है तो इसका क्यूब रूट कितना 1 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 का जब हम क्यूब करेंगे 1 तो कितना 1 ही रहेगा ना, 91 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि 91 जो है ये क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। 91 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब रूट, ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं दोनों? बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है, ये इक्वल नहीं आ रहे, इसीलिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब हम केवी को प्लस करके तो उसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट सॉल्व करेंगे और अलग अलग क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। प्लस में और माइनस में दोनों सेम है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल 5 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब, क्यूब नहीं क्यूब रूट होगा यहाँ पे, क्यूब रूट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब रूट, इसमें क्या है,
इन ऑर्डर टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, it is first write it in standard form and then divide all powers by 3. ठीक है, thus the cube root of this is given by this. ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम निकाला है सबसे पहले। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करें, एलसीएम निकालने के एग्जांपल देखते हैं। पीछे जो नंबर्स थे उनमें से ही कोई कौन सा, 9261, इसको ही लेते हैं। ठीक है, 9261। अब इसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितने से डिवाइड होगा ये, 3 से करते हैं, 3 3 9 और 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 एकम 3 और 13, 3 से नहीं होगा ये, अच्छा एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे बीच में 0 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये पे 0 हो जाएगा। हाँ 3 0, 3 एकम 3, फिर 0, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 43 नहीं होगा, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 3 9, 343। अब 343 आ गया, तो अब ये डिवाइड होगा 7 से, तो 7 7 49 49 आएगा। ठीक है, फिर 3, फिर 7 से करेंगे 7 और ये 7। ठीक है, तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो है 3 3 का पेयर। ठीक है, तो 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, 3 3 का पेयर हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट इट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एंड देन डिवाइड ऑल पावर बाय 3। अब सिर्फ पावर्स को, जो पावर है ऊपर, इनको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, डिवाइडिंग पावर बाय 3। ठीक है, तो पावर को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पे इंटू 7, 7 क्या है 21, 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ क्यूब ऑफ अ नंबर एंड विद 1, अगर क्यूब का कोई भी नंबर एक पे एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पे एंड हो रहा था, देन द क्यूब रूट एंड्स विद 1। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट जो निकला वो कितना, एक निकला। ठीक है, जैसे 9261। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या है, 21, तो यूनिट डिजिट दोनों का कितना, 1 1। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 है, जैसे 64, जैसे कि 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4, 27 का 3। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना, 4, तो 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना 7, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, 7 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 8 आ रहा है। हम पीछे अभी जो नोट पॉइंट्स हमने पढ़ा था यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में उसी की बात की जा रही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको अच्छे से। ठीक है, अब क्यूब रूट की प्रैक्टिस के लिए आपने करना यह है कि लास्ट लेक्चर में जो हमने होमवर्क दिया था आपको, होमवर्क लास्ट लेक्चर, ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या कहा गया था कि आपने फाइंड करना है क्यूब। ठीक है, 1 से लेके 50 तक। ठीक है, और आपका मन कर रहा है तो 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो आज ये करना है कि जो आपने क्यूब फाइंड आउट किया है उसी का जो क्यूब निकला है उसी को क्यूब रूट करना है। ठीक है, उसी का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल टेक्निक्स
फॉर स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट टेक्निक है क्या, इन अ गिवन नंबर, कोई भी हमें गिवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, उस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए n डिजिट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो उसका स्क्वायर रूट होगा, तो देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल हैव n बाय 2 डिजिट्स। ठीक है, n by 2 digits, and if n is odd then square root of that number will have n plus 1 by 2 digits। ठीक है जी, अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल 1183876 ये नंबर है। ठीक है, अब कहता है कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या स्क्वायर रूट करते हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, उसके लिए हम पहले इसको काउंट करते हैं, कितना 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 डिजिट्स है। ठीक है जी, 6 डिजिट्स। अब क्या कह रहा है, एन जो है हमारा 6 है, एन इक्वल्स टू 6, तो एन 6 है तो एन इवन है ऑड है, एन है इवन। ठीक है, 6 इवन नंबर है तो एन इवन हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, एन अपॉन 2 डिजिट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा यहाँ पे n बाय 2 इक्वल्स टू 6 बाय 2, दैट इज 3 डिजिट्स। ठीक है जी, समझ आया आपको। अब यही इवन होता। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए अगर हम करें 18387। ठीक है, अगर ऐसे दिया हो तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितने डिजिट होंगे। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 5 डिजिट्स हो गए। एन कितना हो गया, एन 5 हो गया। अब एन 5 है यानी कि ये ऑड हो गया। ठीक है जी, ऑड है तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, ऑड का फॉर्मूला है ये n+1/2। ठीक है जी, तो हमने फॉर्मूला यूज किया n+1/2, तो n है 5, 5+1/2 दैट इज 6/2। आंसर है हमारे पास 3 डिजिट्स। ठीक है जी, समझ आया फर्स्ट टेक्निक में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने निकलेंगे अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो बस इतनी हमें जानकारी मिलेगी इससे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक की ओर, दैट इज सेकंड। इसमें कहता है इफ एनी नंबर हैज 5 इन इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, देन इट्स स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल हमें बोला है फाइंड स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है, अब कहता है 25 का आप स्क्वायर निकालो। चलो, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है, ठीक है, यूनिट प्लेस हो गया ये यूनिट प्लेस। ठीक है जी, यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से, a × 5, यहाँ पे डॉट है ना, इसका मतलब इंटू है। ठीक है, स्क्वायर इक्वल्स टू a × a+1.25। ठीक है, ठीक है जी, अब इसको फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, देखिए ये 5 अलग हो गया तो जो बचेंगे वो a हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 पॉइंट नहीं इंटू, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 2+1 इंटू ये डॉट 25। ठीक है,
अब ये जो डॉट 25 है इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही रहने देना है, हमें बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 25। ठीक है, अब 2 3 6, अभी 25 जो है इसको एज इट इज यहाँ पे 25 लिख देंगे। ठीक है जी, समझ आया? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए डॉट है तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखा हमने ए और यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू ए इंटू A+1, ये एक बॉक्स में, और 25 इसको हम रखेंगे अलग बॉक्स में। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होगा वो इसी बॉक्स, इन्हीं दोनों बॉक्स को मिला के निकलेगा। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया ना, हेयर डॉट सिग्निफाइज जस्ट अ सेपरेशन बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, बस सेपरेट करने के लिए, तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए हमने बॉक्स में इसको बदल दिया। ठीक है, अब ए है तो ए क्या है, ए ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5 यूनिट डिजिट। ठीक है, ए जो है वो सारे नंबर्स हैं सिर्फ 5 को छोड़ के, जो कि यूनिट डिजिट है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें इसका, देखिए फाइंड स्क्वायर ऑफ 125। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 5 को हमने सेपरेट कर दिया है। ठीक है जी, तो अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इसको, ए और 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू A+1। ठीक है जी, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, और सेकंड बॉक्स में डायरेक्ट 25। ठीक है, ए कितना है 12 इंटू 12+1। ठीक है जी, और यहाँ पे 25 को भी रख देते हैं बॉक्स में। ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए है ताकि अलग अलग आपको लगे। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, उस वक्त ये बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो आपको पता रहेगा ना कि कौन सा नंबर क्या है। ठीक है, इंटू 12 13। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे दो बॉक्स से 25। अब 12 और 13 को इंटू करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 24 156, और ये 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, ये होगा हमारा आंसर। आप एक और काम कर सकते हैं, बार बार बॉक्स ना बनाना पड़े, उसके लिए सिंपली एक लाइन। ठीक है, जैसे तो हम इधर करते हैं, है ना, और बॉक्स को हटा देते हैं, तो सिंपल एक ऐसे लाइन खींच लीजिए। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 5 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर है? और जब आंसर आएगा तो इसको मेंशन करेंगे बिल्कुल एज इट इज लास्ट के 2 डिजिट्स में, और बाकी ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्टली कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड डिजिट नंबर बाय डिवीजन मेथड, एंड देन सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड डिजिट नंबर। ठीक है जी, मतलब ये कि कोई भी एंड डिजिट नंबर, जैसे मान लीजिए कि हमें बोला गया 5
डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताओ। ठीक है जी, परफेक्ट स्क्वायर बताओ। तब आप क्या करेंगे, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट होता है 99999, 5 बार। ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो ये है, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं होगा। ठीक है जी, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या करना है, इस डिजिट को, इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, किससे? बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके हमने इसको डिवाइड करना है। अब ये डिवीजन मेथड कौन सा है? जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते थे। ठीक है, तो उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब क्या होगा, 9 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 3, 3 और 9। अब यहाँ हो जाएगा 0, और ये दो नंबर्स नीचे आ जाएंगे 99। ठीक है, हम इसमें स्टार्टिंग में क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे 3, तो हमने क्या किया है, 3 इंटू 3 किया है, इसीलिए 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये इंटू, तो 3 और 3 ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस करना है, तो ये 3 और 3 6। ठीक है, अब इसको इसके लिए सॉल्व करना है, तो 1 से अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि 61 यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, 61 और 62 यूज़ करेंगे, मतलब 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, 124। तो 124 एक 99 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 1 है, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ जाएगा, इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 61। अब इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ आएगा 8 और 4 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डबल लाइन है, अब यहाँ से ये डबल लाइन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 2 और 6। ठीक है, अब 62 है, 62 के साथ अब 1 2 3 इनमें से कौन सा इंटू करेंगे, तो लास्ट में यहाँ पे 9 है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो 9 किसके किसके यूनिट डिजिट में आता है, एक तो 3 से आता है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 छक 18। ठीक है, अब 7, 7 से 49, 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आ रहा ना, तो 7 से करके देखेंगे, 7 से 49 9, 4 7 छक 42 और 4 48, सॉरी 2 रह गया ना यहाँ पे, 6 2 7। ठीक है, 7 से 49 4, यहाँ पे 7 दूना 14 4 18, 1 7 छक 42 और 1 43 43। ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी, और ये बहुत कम हो रहा है, तो अब यहाँ पे इससे एक और कम कर देते हैं। ठीक है जी, तो भी हटाते हैं, और 6 2 6, क्योंकि हमें 38 तक चाहिए और यहाँ पे 43 हो रहा है, तो इससे एक स्टेप नीचे आके देखते हैं उसका कहाँ तक आ रहा है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में तो है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं। ठीक है जी, तो 6 6 36, फिर यहाँ पे 3 हासिल, 6 दूने 12 और 3 15 के 5 1, 6 6 36 और 1 37, 37 56। ठीक है जी, तो अब इस वाले सीन को पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3756। ठीक है जी, अब 6 टाइम में आया तो 6 यहाँ पे लिख दिया हमने। क्लियर है? ठीक है, अब इन सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको हमने किया प्लस, इसको किया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये 8 में से 7 किया 1, ये 0, 143। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसमें से हमने करना ये है कि हमारा ये जो है ये आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर ये नहीं निकला हमारे पास इस वाले डिवीजन से। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना था ना, एंड डिजिट का, यानी कि 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है लार्जेस्ट। ठीक है, जो लार्जेस्ट हो 5 डिजिट का।
तो उसके लिए अब हमने ये नंबर हमने चूज कर लिया 5 डिजिट का। अब इसमें से इस रिमाइंडर को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब 99999 143, इस नंबर में से अब जब हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65899। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो आपको समझ आया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालना है लार्जेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 99856। अब इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, दोबारा से निकालना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये जो निकला है यही हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जाएगा 1316। समझ आया आपको? मतलब ये हमने पहले लार्जेस्ट नंबर को चूज करना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हमने चूज कर लिया 999। ठीक है, अब इसका हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट जो निकालते हैं डिवीजन मेथड से, उस मेथड से हमने निकाला। तो हमारे पास जो लास्ट में रिमाइंडर रह गया, उस रिमाइंडर को जब हम इस लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। और जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर आया वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, समझ आया? इसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लाके परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। अब सिमिलरली यहाँ पे कहता है फाइंड द n स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्टली कैलकुलेट द स्क्वायर रूट of the smallest n digit number by division method and then take the next nearest square number of n digits। ठीक है जी, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इसमें n को मान लेते हैं हम 6। ठीक है, 5 नहीं लेंगे। ठीक है, 5 लेंगे अगर हम, जैसे मान लीजिए अगर हम n को 5 लेते हैं तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 10000। ठीक है, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड, 10000, दो दो का पेयर बनेगा तो 1 से 1 और 1 0, इसको प्लस करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 आया और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे एक एक 0 बन के। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 100। ठीक है, सिंपल यहीं पे खत्म हो गया। तो ये वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा इस पे। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है, अगर स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे उसको बनाया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम n को मान लेते हैं 6। ठीक है, अब n को 6 मान लिया तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 2 2 2। ठीक है, 6 डिजिट का हो गया। अब इसको अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, 100000, दो दो का पेयर हमने बना लिया इसको पहले। ठीक है, अब 3 3 जा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 3 और 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस, मतलब 10 माइनस 9 तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3। इतना क्लियर? अब ये 2 0 है उसको हम यहाँ लिखेंगे 2 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 है तो 6 को फिर हम एक बार 6 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा 61, इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। तो अब यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 9 बन गया 9 और फिर यहाँ पे 9 में से 6 गया 3। अब ये 2 0 है, ये वापस फिर यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 62। ठीक है, अब ये 39 है, यहाँ पे कितना था 38 था तो 37 लिया था हमने कितने 6 टाइम में, तो ज़्यादा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे 6 6
अब कितना हो गया? 3756। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 6 12, 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ठीक है जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, 8 7 1, 144, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट। डॉट लगाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 जीरो को हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो आ गए। अब ये है 14400। अब आगे सॉल्व करेंगे इससे। 13200 है, तो कितना? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 6 12, ठीक है। 12644 आ रहा है। अब एक बार 3 से करके देखते हैं। 6323, ठीक है। तो 9 6 9 18, 14400 है, 18900 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 का छोड़ के 12644, 12644 इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कितने टाइम में आया ये? 2 बारी में। यहाँ पे 2 नीचे 2। अब कितना गया? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, अब 9 में से 4 गया 5, इसके बाद 3, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे 1, ठीक है। 1756 ये हमारे पास आ रहा है क्या? रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमने जब इसको सॉल्व कर दिया, देन टेक द नेक्स्ट नियरेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ एन डिजिट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 316.2, या फिर यहाँ यहाँ पे आ रहा है ना 316, ठीक है। तो 316 का जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर छोटा है किससे? ये जो हमने एंड डिजिट लिया, स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नहीं है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब 99856 ये छोटा है किससे? 1 लाख से छोटा है। तो अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा क्या नंबर लेंगे? 13316 की बजाय 317, इससे नेक्स्ट वाला, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक बात? अब जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना निकलेगा? 1000489, ठीक है जी। ये निकलेगा हमारा स्क्वायर। तो समझ आया क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिमिलरली जैसे हम यहाँ कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वैसे ही इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। अब जो भी नंबर आए, जैसे 316 आया, तो 316 के अगला वाले, यानी कि 316 के बाद क्या आता है? 317। तो 316 के बाद 317, तो ये वाला हमारा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर का, वही होगा सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 317। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने किसका किसका ट्राई कर लिया? 5 डिजिट का लार्जेस्ट ट्राई कर लिया, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट भी आप देख चुके हैं, और 5 डिजिट का 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट ट्राई कर चुके हैं। अब 6 डिजिट का आप लार्जेस्ट निकाल लिए, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 7 डिजिट का लार्जेस्ट, ठीक है। आप ऐसा करके निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। इसमें क्या कहता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टराइज एक्स, ठीक है। इस वैल्यू की, सॉरी, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? एक्स जो है इसके अंदर, ये एक्स, इसका फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है जी। इफ एक्स इक्वल्स टू एम इज टू एम प्लस वन,
देन m+1 इज योर आंसर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, n टाइम्स तक या इन्फिनिटी तक है ये। तो इसमें ये x की, इसकी मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x को फैक्टराइज करना होगा। और x को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x फैक्टराइज कैसे होगा, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो m+1 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल √6 + √6 + √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइज करना है x को, मतलब x क्या है यहाँ पे, x है 6, तो 6 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम 6 का, 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आया, 2 × 3, 2 × 3। ठीक है, अब ये 2 × 3 है तो क्या हम इसको x इक्वल्स टू m+1, ठीक है, तो क्या 2 × 3 है तो 2 × 2 + 1 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हमारा ये 2 + 1 जो है ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, देयरफॉर √6 + √6 + √6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा आंसर फाइनल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक नंबर 5। इसमें क्या कहता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √x - √x इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें x को फैक्टराइज करना है। ठीक है, x को क्या करना है, फैक्टराइज। इसमें क्या होगा, x को फैक्टराइज करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मेट में लिखनी है। ठीक है, और जब इस फॉर्मेट में वैल्यू आ जाएगा तो उसमें से m जो होगा, देन m इज योर आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m। ठीक है जी, इतना बात समझ आया? ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, पूरा ऐसे, ये आपके पास क्वेश्चन, अब कहता है इसका आंसर निकालो। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 12 को फैक्टराइज करेंगे कैसे, सिंपल एलसीएम, या फिर हाँ एलसीएम ले लेंगे 12 से, 2 6 फिर 2 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 × 3, ये बन गया, तो कितना है 12, यानी कि 4 3 × 4, तो 3 × 3 + 1। ठीक है, तो क्या ये m × m+1 के फॉर्मेट में आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ से m × m+1 है तो m हमारा आंसर होगा, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा 3 हो गया, तो 3 इज आवर आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर, टेक्निक नंबर 6। अब इसमें कहता है √x √x। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली x। ठीक है, डायरेक्ट x हो जाएगा इसका आंसर, जो यहाँ पे दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल √7 √7 √7 √7। ठीक है, ये कितने भी वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 7 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया, आंसर 7। ठीक है जी, चलिए अगला टेक्निक देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक नंबर 7। इसमें क्या कहता है, √x एन टाइम्स तक है। ठीक है, एन टाइम्स। इसमें क्या था, इसमें क्या था
कि इन्फिनिटी तक है, और इस वाले में क्या कह रहा है, इस वाले में कह रहा है कि n टाइम्स तक है। ठीक है, n टाइम्स मतलब हमें एक नंबर दिया जाएगा कि हाँ इतनी बार ही रिपीट हो रहा है, इतनी बार ही आ रहा है, जैसे 10 बार हो गया, 15 बार हो गया, जैसे यहाँ पे कितना, ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तो ऐसे डॉट डॉट करके n टाइम्स मतलब उतनी बार। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो x होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पे पावर ये हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में व्हेन n इज द नंबर ऑफ टाइम्स x इज रिपीटेड। ठीक है, x क्या है, जितनी बार, n क्या है, जो x जितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, √7, √7, √7। ठीक है, 3 बार हो गया। फाइंड वैल्यू। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n कितना है, n है 3। ठीक है, कितनी बार है ये, 1, 2 और ये 3, 3 बार 7 है, तो n हो गया 3। ठीक है, साथ ही x कितना है, x है 7, ये अंदर वाला। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इक्वल्स टू नहीं, √7, √7, √7। ठीक है, इज इक्वल्स टू x की पावर 2n माइनस का 1 अपॉन 2n। ठीक है, अब यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 7, और n के प्लेस पे 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है जी, कितना हो गया, 7। अब 2 की पावर 3, 8, तो टोटल 8 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, 8। ठीक है जी, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 7 अपॉन 8। ठीक है, समझ आया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब कोई टेक्निक नहीं है, टेक्निक इतने ही थे 7। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चैप्टर आज यहाँ पे एंड होता है। ठीक है जी, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, क्यूब प्लस क्यूब रूट। ठीक है, और साथ में टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स। ठीक है, रिलेटेड टू क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आज। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। नेक्स्ट क्लास, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।